मोदी जी रोड पे आएंगे। मोदी जी इस बार रोड पे इंडिया गठबंधन भैया, इंडिया गठबंधन कि जो है ना मोदी सरकार जो है ना वही आएंगे 2024 में, चाहे 26 पार्टी हो या चाहे 52 पार्टी हो। कहीं भी पढ़ाई है, कहीं पढ़ा है सरकारी स्कूल में? हॉस्पिटल चला जाए कहीं भी है? कहीं नहीं है, सब बकवास है। किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। घर घर बिजली पहुंचाया है, घर घर शौचालय बाथरूम सब चीज वही कर रहे हैं। बिहार के लिए तो वही कर रहे हैं जो 15 साल से जो भी कर रहे हैं। कन्फर्म आप हो जाइए, 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कन्फर्म। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर दरभंगा जिला के आज हम बेनीपुर में हैं। यही आम जनता से जानने के लिए आए कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है 24 में कौन बनेंगे? तेज तेजस्वी बनेगा, तेज तेजस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार बनेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी। 9 साल मोदी सरकार के हुए हैं। मोदी सरकार तो ठग है, मोदी सरकार ठग है। कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ठग है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या कैसा काम किए हैं? वो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। घर घर बिजली पहुंचाया है, घर घर शौचालय बाथरूम सब चीज वही कर रहे हैं। बिहार के लिए तो वही कर रहे हैं जो 15 साल से जो भी कर रहे हैं। मोदी सरकार तो एक बार घूम के भी नहीं आया देखने के लिए बिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो भाई कहने का मतलब है सरकार 18 साल से काम कर रही है तो इंडस्ट्री भी तो डेवलप होना चाहिए था। इंडस्ट्री डेवलप हुआ बिहार में? बहुत हो रहा है, जितना जो भी हो रहा है बहुत हो रहा हैं? है। कैसे नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो इंडस्ट्री का फैक्ट्री डेवलप हुआ नहीं हुआ है अभी। अभी जो है सो ये काम शुरू पब्लिक ने करेगा, कोई सरकार आके फैक्ट्री लगा देगा? सरकार नहीं ना फैक्ट्री लगा सकते हैं। फैक्ट्री कौन लगाएगा? सर उद्योगपति लगाएगा, जिसके पास पैसा है वो अपना फैक्ट्री लगाएगा। उद्योगपति को कौन लाएंगे? उद्योगपति बिहार में कैसे आएगा? बिहार में बाढ़ आते हैं पहले। अच्छा, गुजरात में जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं आ सकते हैं? यूपी में आया है, चलो ठीक है यूपी में आया है, मगर अभी जो बिहार में नीतीश सरकार तो 15 साल से रोड बना ही रहे हैं, सड़क बना ही रहे हैं। सड़क जहाँ बन गया है वहाँ पे देखो जो है सो फैक्ट्री छोटा मोटा लग रहे हैं। अब उस छोटा मोटा से बड़ा भी लगेगा धीरे धीरे। अच्छा, विपक्ष में जो पार्टियां हैं जिन्होंने गठबंधन बनाई है INDI, तो अभी तक नीतीश जी को प्रोजेक्ट कहाँ किए हैं? अभी नहीं किए हैं तो करेंगे, प्रोजेक्ट भी होगा। तो आपके हिसाब से कौन बनेंगे? हमारे हिसाब से नीतीश कुमार बनना चाहिए। आप कौन बनेंगे 24 में? मनीष कश्यप बनेगा, मनीष कश्यप बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो मोदी रहेगा। अभी तो कोई नया चेहरा दिखता भी नहीं है। नया चेहरा नहीं कह रहे भाई साहब, नीतीश कुमार बनेंगे। नहीं, घंटा मंत्री बनेगा। कोई काम के नहीं है नीतीश, कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं बन सकता है? कह रहे हैं ना कि आपको क्यों कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, ये बताइए यार। जब बिहार उससे सही ढंग से सुधरा नहीं तो देश क्या सुधारेगा वो? बिहार में क्या सब नहीं सुधारे हैं? कुछ नहीं सुधारे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है? नहीं है, नहीं है। इतना टीचर के बहाली हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं में आज भी देखिए हॉस्पिटल सब में OPD की व्यवस्था हो गई, आप कह रहे कुछ नहीं अच्छा, कहीं भी पढ़ाई है, कहीं पढ़ा है सरकारी स्कूल में? हॉस्पिटल चला जाए कहीं भी है? कहीं नहीं है, सब बकवास है। इंडस्ट्री मान सकते हैं कि इंडस्ट्री का नहीं है। बाकी चीजें तो हुई है ना? नहीं हुआ है। बिजली सड़क ये सब तो हुई है, नहीं हुई है? नहीं, अगर हमको देखो नौकरी मिल गया ना तो हमको जेब भर है, बस पब्लिक को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो मोदी सरकार क्या सब किया ये बताइए। मोदी में सरकार के वैसा ही लग रहे हैं हमको, बाकी इससे तो ठीक ही रहेगा वो। क्या किए हैं 9 साल में, ये बताइए ना। कन्फर्म आप हो जाइए, हाँ। 24 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कन्फर्म। बिहार के लिए तो अभी कुछ नहीं किया है। अभी आप करे वही आएंगे, आरोप भी लगा रहे हैं। अरे आएगा ना वही, तो आएंगे कैसे जब आप आरोप लगा रहे हैं? तो कोई नया चेहरा तो नहीं है ना जो उसको हम देखे जो आने राहुल वाला गांधी है ना विपक्ष में, कह रहे चेहरा हो सकते हैं। नहीं, वो सब नहीं आने वाला है। नहीं आने वाले हैं। वो भी काम करनी, वो भी तो पहले 70 साल से ही राज कर रहा था। कौन कर रहा? वो कब राज किए? वो तो कभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं। अरे वो अक्सर उसका रिश्तेदार सब बने थे ना, उसका ही तो बने थे ना। रिश्तेदार कहाँ बने थे? मनमोहन सिंह उनके रिश्तेदार थे। रिश्तेदारी था और क्या था उनके उसका? पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ, तो रिश्तेदारी हम उसको कहते हैं, रिश्तेदारी कहते हैं ना। तो कौन आएंगे ये बताइए आप फाइनली? मोदी आने वाला है, बाकी तो आरोप भी लगा रहे हैं, आएंगे भी। हाँ, आएगा भी। उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है। अब देखिए संतुष्ट भी नहीं है, फिर भी आएंगे। हम देख रहे हैं ना, अगर हम एक वोट नहीं देंगे उसको तो आ जाएगा, नहीं आएगा। एक ही वोट का महत्व होता है।
ये आपको नहीं मालूम है कि एक वोट से है। सरकारें गिर जाती है? लेकिन हमारा गांव में हम अगर एक मोदी को चुनते हैं तो हमारा गांव में 36 आदमी उसको चुन लेते हैं। किनको चुन लेते हैं? ये नीतीशवा को। तो गांव में क्यों नहीं चुनेगा? क्या सर, तो आपका- हमारा गांव चला जाए कान, थोड़ा भी शिक्षा नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छे भाषा का उपयोग कीजिए, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है, अच्छा काम करेगा जखन अच्छा भाषा बोलेंगे उसको साथ। अच्छा काम वो करता ही नहीं है। अच्छा काम अभी है चला सर। जाए, हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, हाँ। 70 रुपये हमको टैक्स भरने पड़ता है। ये हम रह के हरियाणा में कहीं कहीं टैक्स नहीं लगता है, ये बिहार में टैक्स भरने नहीं लगता है, वो टूल टैक्स लगता है। चलिए बाबा से पूछते हैं। बाबा बताइए कौन आएंगे? कौन क्यों आपको लगता है कन्फर्म है? कन्फर्म उनके कार्य से उनके काम से? जी। क्या काम सब किए? बहुत काम किए हैं। तो बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्री डेवलप करवाए? विदेश में मान हुआ है भारत का, अच्छा बिहार के लिए क्या सब किए बताइए? बहुत कुछ किए हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, पहले कहाँ मिला? नहीं, करके बिहार में दिया है। देखिए दर्जा नहीं मिला है, मिलेगा। कुछ आदमी है इसलिए नहीं वो दिए हैं। बहुत कुछ वो किए हैं। इंदिरा आवास देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब को। हाँ। अच्छा बताइए हाँ? बताइए, हाँ बताइए। आज उनको बताने दीजिए क्या क्या करें, पहले बताइए। हमको आपके- तो आपके मिला पास भी है। आते हैं, आपके पास भी आता है। हमको तो मिला हमको है, मिला है। अच्छा ये कह रहे हैं हमको मिला है। अच्छा हाँ। क्या मिला आपको? पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास का? जी। अच्छा और क्या सब मिला? हम कभी सोच नहीं रहे थे ईटा हम देखेंगे, क्या और क्या सब मिला है? और सब तो बहुत देख रहे हैं सुविधा। तो बिहार में इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए कि नहीं चाहिए? केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी है। है हाँ? है दोनों का। वो भी वो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं भारत के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री न कभी बना है और न बनेगा। अच्छा चलिए आपका ये कहना है। आप बताइए कौन बनेंगे 24? इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 26 पार्टी जो है ना, एक मोदी को हराने के लिए जो बने हैं, तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बल्कि जहां तक उम्मीद है जो है ना, मोदी ही जो है ना बनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा 26 पार्टी एक जगह खड़ी हो गई है, एक जगह इकट्ठी हुई है, जिसका उन्होंने गठबंधन नाम दिया INDI। उनके बारे में कहना चाहते हैं? इंडिया हाँ, तो उसमें भी तो नेता कई हैं। है ना, लेकिन यहाँ तो जो है ना काम को देखेंगे ना। मोदी जी को जो है ना, आप कह रहे हैं जो है ना क्या किया, बहुत कुछ किए हैं वो। वही बताइए ना क्या किए हैं बिहार के लिए, क्या क्या किया? बिहार के लिए, बिहार के जो है ना मुद्दा उठाइएगा जब तो प्रधानमंत्री करेंगे। आप कह रहे हैं जो है कौन से विशेष राज्य के दर्जा, आपको वो दर्जा तो जो है ना संभाल नहीं रहे हैं, खर्च हम नहीं कर रहे उठाते हैं, लोग उठाते हैं नहीं सवाल को। हाँ, उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो दर्जा मिला है उसको जो है ना खर्च कर नहीं पा रहे हैं, तो विशेष राज्य की दर्जा लेकर क्या कीजिएगा? तो आपके हिसाब से सरकार के कामकाज से संतुष्ट है आप? सरकार के काज से जो संतुष्ट है, बल्कि जो है ना मोदी सरकार जो है ना वही आएंगे 2024 में, चाहे 26 पार्टी हो या चाहे 52 पार्टी हो, अच्छा वही आएंगे। वही आएंगे। मेरा दावा है वही आएंगे। अब युवा है, आप बताइए कौन आएंगे? हम लोग तो महागठबंधन से हैं, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी है? जी जी, क्योंकि वो शिक्षित आदमी है। क्यों मोदी जी शिक्षित नहीं नहीं, हैं? वो शिक्षित नहीं है। वो कमाल बात कर रहे हैं। बिहार में कुछ किया है, वो कुछ हाँ, नहीं वो किया उनके है वो। पास बताइए 2 बार से प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने सालों तक गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप उनकी शिक्षा पे भी हम लोग को कोई फायदा हुआ तब ना मोदी जी को हम चुनेंगे। एक बार हम लोग मोदी जी को मौका दिए, सब आदमी सपोर्ट किए, मोदी जी हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। तो अब हम लोग सोच रहे हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं ना, तो उनके लिए जो है हम लोग काम करेंगे, सब आदमी महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो चेहरा कहाँ फाइनल हुआ कि आप चेहरा फाइनल हो जाएगा बहुत जल्द, कब? आप कौन सा बहुत जल्द जो है ना, हैं? बहुत जल्द हो जाएगा। 2024 से पहले हो जाएगा। 2024 से जी जी जी। वो अभी भी एक भाई साहब कह रहे थे नीतीश कुमार बनेंगे, आप कह रहे राहुल गांधी बनेंगे। देखिए, अभी- महागठबंधन के आपस में ही तो दिख रहा है कि भाई जो गठबंधन है। वो रामचरितमानस जो है ये लोग पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? ये लोग पढ़ रहे हैं, पब्लिक सब। पब्लिक क्यों पढ़ रही है? कुछ लोग जो है सपोर्टर रहते हैं, जैसे मोदी जी का है, हम लोग जो है महागठबंधन से सब आदमी मिलजुल के काम अरे, करेंगे। अभी बताइए नीतीश कुमार जी तो आप ही के गठबंधन में हाँ, जिनके तो आप समर्थक अभी हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब नीतीश कुमार होंगे कि राहुल गांधी होंगे, जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। नहीं आप हुआ है। मुझे आप बताइए भैया कौन बनेंगे 24? महागठबंधन, महान गठबंधन। कौन नेता कौन? नेता अब जो जीतेगा वो बनेगा, जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। अभी चेहरा क्लियर नहीं है। नहीं अभी नहीं, पर उनको दीजिए। कि महागठबंधन में नेता की कमी ही नहीं है, सब प्रधानमंत्री अपने आप में। सब प्रधानमंत्री, हम लोग भी प्रधानमंत्री हैं, ये भी सब प्रधानमंत्री है। मोदी जी के तरह एक नेता के भरोसे नहीं देश चला रहे हैं, पूरे सब नेता है, पूरा आदमी मिल के देश चलाएंगे।
140 करोड़ जनता मिल के देश चलाएंगे, ऐसे करके बोलिए। 140 करोड़ जनता मिल के देश चलाएगा। एक आदमी के ऊपर देश छोड़े हैं, इसीलिए तो देश के ये हाल है। देखा उधर नीचे कचरा, इसीलिए देश का ये हाल है जो देश को बेच दिया। तो जनता ही तो उनको भी बनाई है, बहुमत मिला है ना। हाँ, तब मिला ना बहुमत, तो इस बार इसीलिए बहुमत से उखाड़ के फेंकेंगे, इस बार फेंक देंगे। इतना दूर मोदी जी को इतना दूर फेंकेंगे जो फिर नजर नहीं आएगा, फिर वो नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएंगे ना। इस बार नजर नहीं आने वाला है। तो किनको लाएंगे इस बार कह तो रहे हैं महागठबंधन आएगी। महागठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मोदी जी आएंगे रोड पे, हैं, कहाँ? मोदी जी रोड पे आएंगे, मोदी जी इस बार रोड पे इंडिया गठबंधन भैया, इंडिया गठबंधन। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में तो सब गठबंधनों का सरकार रहा है कि नहीं रहा है? हाँ, अभी तो रहा। महागठबंधन ही है। हाँ, रहा है। गठबंधन की बात आप हाँ, कर तो रहे बिहार हैं। में क्या नहीं है? बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर हो गया, बिहार में बाहर अभी है, तो हो ही रहा है ना। बिहार में बाहर है, बाहर है। बाहर है बिहार काहे में। लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए? बिहार में सब नौकरी करते वो भी मोदी जी के कृपा से। हैं? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना क्यों? दोनों सरकार की काम है कि एक ही सरकार का? पहले विशेष राज्य का दर्जा तो आप दीजिए, तब ना हमारी सरकार काम करेगी यहाँ पर। विशेष राज्य का दर्जा कौन देगी? सो बताइए ना आप हमको। विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए ना आप। कल से देखिए बड़ा बड़ा इंडस्ट्री उतर जाएगा यहाँ। तो कौन विशेष राज्य का दर्जा तो कल तक तो जो नीतीश कुमार जी वो भी तो उन्हीं के साथ थे, उस टाइम कहाँ भी हो तो पाया? इसीलिए ना उनके साथ छोड़ के चले आए हैं। महागठबंधन बना इसी करार पर गए हुए थे नीतीश कुमार, जो आपका विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं दिया तो फिर छोड़ के चले आए। भाई मेरा बात नहीं माना तो तुम अलग रहो, तो हम फिर अलग भी हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे तो फैक्ट्रियां बैठ सकती है ना। अभी इथेनॉल की फैक्ट्रियां बैठा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जगह जगह इथेनॉल की फैक्ट्रियां बैठ। लेकिन आप ही बताइए, आप जनता है, मेरा आप सवाल है, आप जो बिहार में है, अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो जाए तो आपको नहीं लगता कि बिहार कितना आगे पहुंच जाएगा? निश्चित करके पहुंचेगा, निश्चित करके बैठेगा इंडस्ट्री। क्यों नहीं बैठेगा? लगेगा इंडस्ट्री। आज बताइए, सारे गठबंधन, हम ये नहीं कह 14 रहे। साल से मोदी जी अच्छा एक बात बोलता बैठा देखिए, देता है। देखिए 14 साल से तो एक मोदी जी भी यहाँ हैं। पे मेरा सवाल है, सभी गठबंधनों, कांग्रेस की भी सरकार रही बिहार में, बीजेपी के भी, मतलब गठबंधन में सरकार तो बीजेपी साथ में रही ना, अभी महागठबंधन है। सारी पार्टियों की कहीं ना कहीं सरकार तो बिहार में रही है ना। मेरा एक ही सवाल है कि बिहार का काया पलट कैसे होगा, इसके ऊपर काम किया जाए ना। निश्चित करके होगा, इसी पर काम चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? फिर काम काम काया पलट नहीं हो रहा है बिहार का। हर सड़क बिजली तो हुआ है, ये तो सर, जैसे हुआ है, रोड काम सड़क तो बिजली हुआ हुआ है, है। इसी तरह फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन अगर यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी भी आएगा, यहाँ के लोग प्लान करना भी बंद करेगा। फर्क है ना। एक चीज पहले इन्हीं से पूछ, बोले ना, आप बोले, नहीं इनसे पूछिए। आप बोले, आप बोले, ये आप कलाकार बोले, को अच्छा, पहले बोले इनसे ना, पूछिए। पूछा, बोले, बोले, आप बोले, नहीं, कलाकार से पहले अरे पूछ आप- लीजिए। अरे एक मिनट शांत रहिए ना। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जिस तरह से हर एक सालों साल देख रहे हैं ना, इस साल कुछ हुआ तो अगले साल कुछ और हो रहा है। तो इसी तरह इंडस्ट्री भी होगा, इंडस्ट्री भी आएगी, निश्चित करके आएगी। क्या लगता है आपको इंडस्ट्री आएगी? तो अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा इंडस्ट्री तो आप कह रहे हैं तो मोदी सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है ना। वोट तो पूरा जिम्मेदारी मोदी सरकार 40 की लोकसभा बनता है। सीट में से 39 बिहार ने दिया है, हाँ, तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? पूरे जिम्मेवारी उसको बनता है, लेकिन हाँ? पूरे जिम्मेवारी उसको बनता है, लेकिन कभी तो बैठक भी एक भी नहीं किया बिहार के लिए हो। प्रधानमंत्री तो बैठक करना चाहिए ना। करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए नहीं सब उसको, मोदी को। तो फिर भी तो कह रहे हैं मोदी सरकार आएंगे, आप ही तो कह रहे हैं। हम इसलिए के कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम अभी, सारे जनता भी उसको ही चाह रहे हैं। क्या यहाँ शिक्षा की कमी है? पढ़े लिखे आदमी है नहीं तो हर 5 साल पे बदलना चाहिए सरकार को। बदलना चाहिए। चलिए ठीक है, इधर पूछ लिए ऊपर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? हम लोग जनता मोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने की क्या है भाई? वो रसीद कटाते हैं, 50,000 रुपया मांगता है वो रसीद को काटने को, अथी दाखिल खारिज करने को। कौन मांगते हैं? हाँ, कौन मांगता है? जो जिसको सरकार कर्मचारी मांगता है, कौन मांगेगा? किसान है आप? तो किसान नहीं तो मजदूर, हम क्या है? मजदूरी करते हैं, अपना खाते हैं, दो चार कट्ठा खेता है वो में जाते हैं हम दाखिल खारिज कराने के लिए। 50,000 रुपया मांगता है, हम लोग जाते हैं, आते हैं। एक सौ समय था जो घर घर जाके रसीद करता था कर्मचारी। अभी क्या नाम है, मोदी के सरकार में 50,000 रुपया मांगता है वो अथी दाखिल खारिज करने के, और उस राशि पर चलाता है कितना? 500 रुपया। है बताइएगा, ये कोई सरकार हुआ? कहते हैं क्या बताएंगे? क्या हम लोग सरकार को तो बिहार को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार आकर के।
मोदी सरकार इतना बर्बाद कभी नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। ये तो यहाँ पे जो कर्मचारी है किनके अधीन आते हैं? किन सरकार ने भेजा है उसको, नौकरी देकर के पैसा देता है सरकार ना, काम करने जनता को। जनता से पैसा खून खींच के जनता लेता है पैसा। एक बात तरीका हुआ ये, कहते हैं सरकार कौन बनेगा, जो सरकार काम करेगा जनता को वही सरकार बनेगा। तो काम कौन किया है? कौन किया है? जो किया था लालू सरकार एक समय था जब हम लोग के बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो लालू सरकार सबका बोलने का अधिकार बना दिया है। अभी लालू को कहा के भेज दिया जेल में क्यों? अरे घटना तो बहुत इंसान किया है, बहुत बेईमान किया है कि नहीं किया, बात नहीं है कि बोलो गलती का बोलते हैं। अभी जो सरकार बना है कौन घोटाला किया है? मतलब आपके हिसाब से लालू यादव की सरकार अच्छी थी? जो हमको लोग को बोलने का शिकायत ही बता दिया था, रास्ता बना दिया। जो बोलते हैं तो कुछ किया बोला कोई आदमी की ये अभी भी तो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी जी उनके बेटे तो कहाँ उसको है, वही उसको कुछ वैल्यू ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री है, बनेगा उस दिन बनेगा, उस दिन फिर दिखाएगा हम लोग को कुछ दिखाएगा वो। अभी नहीं उनके अभी कुछ नहीं, उसको पावर तो वो सत्ता में है ना, है मगर सब उसको पावर सीज है अभी। पावर क्यों सीज ना है उसको? अभी जब टाइम आएगा तो दिखाएगा, वो आएगा तब पे सीज आ जाएगा, कल आएगा वो, भगवान का कृपा होगा उस दिन आएगा। ऐसा नहीं होता ये साला। हम लोग आते हैं तक दाखिल खारिज करने के लिए तो 50,000 रुपया दाखिल खारिज करने के लिए 50,000 रुपया मांगता है। ये कोई बात हुआ? बताइए। हम लोग इसमें वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं है तो कैसे खुश आएंगे? बताइए। हम लोग खून चूस रहा है, खुश रह के चलेंगे हैं? जब हम लोग को खून निकालेंगे देश तब खुश रहने का क्या मतलब? चलिए, आप खुश नहीं है, आप बताइए। ये देखिए खुश नहीं है चचा, बहुत नाराज है एकदम सरकार से। हाँ, आप बताइए 24 में कौन बनेंगे? 24 में महागठबंधन बनेगा। महागठबंधन कौन उनके नेता महागठबंधन डी राजा होगा, हम लोग का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। डी राजा प्रधानमंत्री? हाँ। आप तो एक नया नाम आज लेके आ गए। नया नाम लेंगे, डी राजा जी। उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री? उनके बनेंगे। अब बताइए, जब आपका पूरा महागठबंधन में जब इस तरह से अलग अलग रहिएगा तो कैसे होगा? अलग अलग जब सब एक जगह होगा ना, विचार हो जाएगा तो महागठबंधन नहीं बनेगा। चेहरा फिक्स करेंगे हम लोग। कौन बनेंगे बाबा? इधर पूछिए। अच्छा, इधर पूछिए। आप बताइए बाबा, देखिए कौन बनेंगे? धरना स्थल पर धरना। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जीत के जाता है, उसका राजद पार्टी का जो होता है उसका जो नेता होता है वही ना प्रधानमंत्री बनता है। जो जीत के जाएगा उसका नेता चुनाव होगा, वो बनेगा। महागठबंधन का जो इंडिया का जो है वो जीत के जाएगा तो उसमें ना चुनाव होगा। पहले ये सिस्टम गड़बड़, मोदी जी गड़बड़ कर दिए सिस्टम। पहले फोकस कर रहे थे, आज चुनाव वो हार जाए, जिसका हम प्रोजेक्ट करते हैं वो हार जाए चुनाव, जनता उसको हरा देगा तो कौन नेता बनेगा? तो मोदी जी तब एनडीए के नेता हो गए हैं ना, वो कहते हैं हम ही नेता है, उनमें एक ही नेता है। उस पार्टी में वन मैन पार्टी है वो। नहीं, वो एनडीए के नेता हाँ, अरे एनडीए का नेता वन मैन है, दूसरा नहीं है। उनका जो साथी है वो सरकार चलाता है, मुकेश अंबानी, अदानी, उसका पक्ष काम करते हैं। और किसका काम करेंगे? 14 में जीत के आए, क्या सब नारा दिए थे? महंगाई दूर करेंगे, 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे नौजवान को, और जन धन खाता खोला के 15 लाख रुपया देंगे। वो सब तो नहीं दिए। नतीजा क्या हुआ? उसके बाद वो भेल बेच लिए, रेलवे बेच लिए, हवाई पट्टी बेच। रेल कौन सा बेच लिया? आज भी तो रेलवे में टिकट मिलता है तो अरे सुनिए ना, बोलिए। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिए, उसका स्टेशन दीजिए, उसका ट्रेन चल रहा है। किसका ट्रेन रहा है? ये जो चल रहा है ट्रेन, अभी जो ट्रेन दिए हैं वो किसका ट्रेन है? सरकार का ट्रेन है। अभी बताइए, टिकट जो मिलता है उसमें तो IRCTC रहता है ना, उसमें अडानी अंबानी का। अरे उसमें शेयर दे दिया है, उसमें जवाब नहीं करते। दूसरे को समझा दीजिए, समझेगा। वो शेयर दे दिए हैं और बैंक का शेयर बेच दिए हैं। 49% शेयर बिक गया। ये जो पब्लिक सेक्टर जो था बैंक, वो बिक गया। ये किसका गुमान हो रहा है? ये किस पर पड़ रहा है? अच्छा, कहते हैं कि हम तो खूब काम किए हैं। खूब काम किए, वह 2 आदमी के लिए किए, अपने मित्र के लिए किए, सब दे दिए उनको। आज जो डीपीजी ग्रोथ है वो अब जनरल जो जनता है, जो गरीब किसान है, मजदूर है, उसका क्या आमदनी हुआ है, उन लोगों का क्या आमदनी हुआ है कभी देखे?
सर्वे हुआ है ना, रिपोर्ट आया है ना, कई 1000% बढ़ गया उसका, माइनस में चला गया ये। तो ये बात जो देश को, और ये लोग अभी राष्ट्रीयता की सर्टिफिकेट बांटते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, उनके पक्ष में जो बोलेगा वो ठीक है। कभी राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़े, कुर्बानी नहीं दिए। वो जिस संगठन से आए हैं वो अंग्रेज का मदद करने वाला था, वही सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये देश भक्त है और ये देशद्रोही है। जो कुर्बानी दिया उसका वंशज है, ये देशद्रोही है, उसके खिलाफ बोलेगा तो ये सब हो रहा है। जनता तो अभी जो है, जो जनता इतना फोकस दे रहे हैं, मीडिया को भी खरीद लिए हैं। एनडीटीवी कैसे बिक गया। तो शेयर अब जिसको लेना होगा वो लेगा ना, तो मोदी जी थोड़ी खरीद नहीं, कौन खरीदा एनडीटीवी? मोदी जी कहाँ खरीदे? अडानी का शेयर उसमें लिया, बिजनेसमैन है, कोई भी ले सकता है, आप भी जाके ले सकते हैं। नहीं, जो उसका जो मीडिया का जब हो, कौन थे वो? रवीश कुमार रिजाइन कर दिए ना। अपना अब जिसको अच्छा नहीं लगेगा, अब हमको अच्छा नहीं लगेगा पूर्वांचल संवाद में, हम भी रिजाइन करके चल जाएंगे। जिसको अच्छा लगेगा उसको सर्टिफिकेशन हुआ ना, तो अपना अपना विचारधारा होता है ना। फ्रीली नहीं बोल सकते हैं, फ्रीली नहीं लिख सकते हैं। अभी यूट्यूब पे बोल रहे हैं तो क्या उनको कोई रोक रहा है? बताइए। अभी भी रवीश कुमार जी यूट्यूब चैनल चला रहे थे, उनको रोक रहे हैं? तो बोलते हैं, सही बात बोल रखते हैं ना, वहाँ बोल रखते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो ये लोग जो आके सभी जो बड़े बड़े संस्थान के पत्रकार हैं वो अपना फ्री आज के टाइम में स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं ना। सेंसर है, बात आप नहीं करते। अगर आप ही खिलाफ बोलते चले जाइए, उसका जो खामी निकालते चले तो आप पर पाबंदी लग जाएगी। आपको देशद्रोही में कहीं न कहीं होशियार जाएंगे पर मुकदमा होगा। जो कहते हैं आप, यही है देश की हालत। देश का संविधान पर हमला हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स पर हमला हो रहा है। इसको कौन बचाएगा भाई? विकास की बात करते हैं, हम अब रहेंगे अपने, हमको बोलने का अधिकार मिलेगा, फंडामेंटल राइट रहेगा, तब ना हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। और वही हमरा छीन रहा है। तो अंग्रेजे था सब, ये सब है। संतुष्ट नहीं है? हम नहीं संतुष्ट। बस चलिए ठीक। बेनीपुर में थे, जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। दरभंगा लोकसभा का यह क्षेत्र है और यहीं पे आज हम जानने के लिए आए हुए थे पब्लिक से कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बने पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार ओपिनियन लेके आते रहेंगे।